देखिए भैया, ये बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सालार के नए ट्रेलर के रिलीज के बाद में इसकी एडवांस बुकिंग में जो चंद घंटों में ही एक भयंकर बुकिंग आई है ना, मतलब एकदम से ऐसा लग रहा है कि इतनी सारी बुकिंग आ गई है। ये कहना गलत नहीं होगा। शाम को करीब 4-5 बजे के आसपास में सालार का ट्रेलर रिलीज किया गया था, दूसरा वाला। और क्या धमाका, क्या बवाल, क्या तोड़ू, क्या फोड़ू ट्रेलर रिलीज किया है। मतलब कि देखकर लिटरली मजा आ गया। अभी आपको ट्रेलर के बारे में भी बताता हूँ सारी चीजें, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। बाकी अगर मैं इस मूवी के कलेक्शन की बात करूं ना, तो आप ये अंदाजा लगा के चलो कि शाम को जितनी एडवांस बुकिंग मैंने इसकी देखी थी ना ट्रेलर रिलीज के बाद में, अब जब मैं इसकी एडवांस बुकिंग देख रहा हूं भाई, ऐसा जंप देखने को मिला है ना, ऐसा जंप देखने को मिला है कि मतलब मुझको तो यकीन नहीं हो रहा कि यार ये आखिर है क्या। मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, इस तरह की जंप ना अक्सर देखने के लिए नहीं मिलती है, जो कि यहां पर देखने के लिए मिली। खैर, अगर हम लोग बात करें यहां पर सालार के ट्रेलर की, जो आज शाम को रिलीज हुआ है, तो ये करीब 2 मिनट 53 सेकंड का ट्रेलर था। और इस ट्रेलर में प्रभास जो है फुल एक्शन अवतार में दिखाई दिया, मतलब तोड़ू फोड़ू यार, बंदे ने एक तरफा आग लगा दी। और फिल्म के बाकी किरदारों को भी इसमें सही तरीके से दिखाया गया, पोर्ट्रे किया गया है, और कहानी को लेकर भी बहुत बड़ा हिंट दिया गया है। दरअसल फिल्म के ट्रेलर में क्रिमिनल सिटी खानसार का भी यहां पर जिक्र किया गया है, और दिखाया गया है कि यहां पर कई सारे सिरफिरे क्रिमिनल्स का राज चल रहा है, जो कि अपनी अलग अलग तरीके से बस बादशाहत को कायम करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। इस शहर पर राज करने के लिए वरदराज मन्नार, मतलब कि पृथ्वीराज सुकुमारन, एक लड़ाई शुरू कर चुका है। उसके बचपन का दोस्त देवा और सलार प्रभास इस काम में उसकी मदद करता है, जो कि एक वन मैन आर्मी है। और क्योंकि खानसार में किसी का भी हिसाब किताब नहीं चल पाता, इसलिए पृथ्वीराज सुकुमारन खानसार में सालार को बुलाता है कि भाई अब तू आके यहां पर खेलने वाला है। मतलब यहां पर एक बहुत गहरी दोस्ती की बात की जा रही है। लेकिन इसके बाद आया ट्रेलर में ट्विस्ट। वरदराज और सलार मिलकर सभी दुश्मनों को खत्म करते हुए दिखे। हालांकि ट्रेलर के आखिर में एक डायलॉग आया है जिसमें कहा गया कि, मतलब क्यूरियोसिटी बढ़ाने वाला डायलॉग, इस डायलॉग में कहा गया कि खानसार ने बहुतों की कहानी बदली है, पर खानसार की कहानी तब बदली जब दो जिगरी दोस्त कट्टर दुश्मन बन गए। मतलब ये बात समझने वाली है, क्योंकि यहां पर जो ये यारी दोस्ती वाला पूरा एंगल घुसा है ना यार, ये एक जो फैक्टर ने मूवी को ऐसा इमोशनल टच देगा कि मतलब मूवी जो है ना, बिल्कुल ओवर द टॉप जाएगी, सीधे ओवर द टॉप। इसको नहीं बचा पाओगे फिर आप, मतलब आपको देखना ही पड़ेगा कि आखिर ये किस तरीके से क्या होने वाली है। खैर, ट्रेलर में प्रभास और पृथ्वीराज के अलावा श्रुति हसन, जगपति बाबू, टीनू आनंद भी दिखे। केजीएफ में गरुड़ा का रोल करने वाला एक्टर रामचंद्र राजू की भी झलक इसमें देखने को मिली है, और उसका फिल्म में नाम जो है वो नारंग दिया गया है। अब कई लोग मेरे को शाम को बोलने लगे कि यार इसमें तो केजीएफ वाला एक्टर भी है, केजीएफ वाला एक्टर भी है, तो क्या केजीएफ की इसमें लिंक है? यार नहीं है ऐसा। मैं आपको मूवी देखने के बाद ही बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको लिटरली बताऊं, मैं थक चुका हूं ये चीज़ सोचते सोचते कि यहाँ पर लिंक है नहीं है। तो इसलिए भैया अब जो भी बात होगी ना, अब मूवी रिलीज के बाद ही होगी, खासतौर पे केजीएफ वाली तो। क्योंकि बहुत बहुत बार स्पेकुलेशंस हो गए। और यार देखो, मैं आपको हकीकत बताऊं, इतनी बार दिल टूटता है ना, तो यार बिल्कुल भी मजा नहीं आता, बिल्कुल मजा नहीं आता। इसके अलावा प्रभास पार्ट 1 को लेकर जो प्रमोशंस की स्ट्रैटेजी वो भी काफी अच्छी चल रही है। फिल्म की रिलीज से पहले मुंबई के हार्टलैंड में फिल्म का करीब 120 फीट, जी हाँ 120 फीट लंबा कटआउट जो है इस थिएटर के बाहर लगाया गया है। और ये अब तक का इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कटआउट है। सालार से पहले हुम्बाले फिल्म ने केजीएफ चैप्टर 2 का 100 फीट का कटआउट लगाया था। फिल्म 22 दिसंबर को अभी आने वाले को रिलीज होने वाली है, और इसको लेकर ट्रेलर के बाद से जो रिपोर्ट्स आ रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, काफी शानदार है। तो अब बिना देर किए जरा चलते हैं उन्हीं की तरफ और देखते हैं भैया कि सालार की कैसी क्या बुकिंग है। सबसे पहले अगर हम लोग स्टेट वाइज देखें कहां पर कैसे क्या शोज इसको मिल रहे हैं, तो देखिए सबसे बड़ा नंबर जो है अब वो केरला में है। 1000 से भी ज्यादा शोज हैं, और सबसे बड़ी बात 144 शोज यहाँ पर फिलिंग फास्ट हैं, एंड 151 शोज यहाँ पर ऑलमोस्ट फिल हो चुके हैं। तो यहाँ एक बढ़िया नंबर आया है। और इससे भी ज्यादा बढ़िया नंबर निकल कर आया है कर्नाटका से, जहां पर कि 867 शोज हैं, लेकिन 208 शोज ऑलमोस्ट फिल हो चुके हैं, और 128 शोज यहाँ पर फिलिंग फास्ट में आ रहे हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर कि 3 डिजिट में आंकड़ा जा रहा हो, सब जगह 2 डिजिट में ही है। इसके अलावा सबसे बेहतर गुजरात में है, जहां पर कि 590 शोज में से 26 शोज ऑलमोस्ट फिल हो चुके हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 19 शोज हो चुके हैं ऑलमोस्ट फिल। उड़ीसा में 12 शोज ऑलमोस्ट फिल हो चुके हैं। तो इस तरह से एक सूरत हाल निकल कर आ रही है इस मूवी की, और इस सभी वर्जन की रिपोर्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इंडिविजुअल की नहीं है ना। इसके बाद अगर हम तेलुगु की बात करें, तो तेलुगु में सबसे अच्छा प्रदर्शन चल रहा है बेंगलुरु में, जहां पर कि 550 शोज में से 177 शोज ऑलमोस्ट फुल हैं, और 90 फिलिंग फास्ट में जा रहे हैं। इसके बाद हम अगली लैंग्वेज की बात करें मलयालम की, तो यहाँ पर कोची त्रिवेंद्रम से सबसे बढ़िया रिपोर्ट्स आ रही हैं। कोची में 97 शोज में से 42 ऑलमोस्ट फिल हो चुके हैं। वहीं बात करें अगर हम तमिल लैंग्वेज की, तो तमिल लैंग्वेज में सबसे ज्यादा शोज हैं चेन्नई में और त्रिवेंद्रम में।
और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ऑलमोस्ट फुल दिखा रहा है वो त्रिवेंद्रम में दिखा रहा है, जहाँ पर 37 में से 5 शोज जो हैं ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें अब कन्नड़ा भाषा की, तो कन्नड़ा लैंग्वेज में बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा शोज हैं। यहाँ पर 22 शोज में से 2 ऑलमोस्ट फुल हैं और 5 जो है वो फिलिंग फास्ट में जा रहे हैं। बात करें हिंदी की, तो भैया हिंदी में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट फुल कर लेकर यहाँ पर ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा अर्जेंसी नहीं दिख रही है। अहमदाबाद में 7 शोज ऑलमोस्ट फुल हैं, सूरत में 4 शोज ऑलमोस्ट फुल हैं और 2 शोज दिल्ली एनसीआर में ऑलमोस्ट फुल है। मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदी ऑडियंस जो है ना अभी डंकी को पूरा पूरा तवज्जो दे रही है, क्योंकि डंकी की जब हमने रिपोर्ट करी थी, अगर आपने नहीं देखा तो मेरा पिछला वीडियो डंकी के ऊपर तो जरूर जाकर देखिएगा। उसमें आपको दिखेगा कि किस तरीके से डंकी के जो शोज हैं हर जगह पर किस तरीके से लगभग फुल होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर सालार और डंकी के बीच में जो एक जंग की बात चल रही थी, देखिए वो दिखाई तो दे रही है, ये बात से हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदी में सालार को लेकर ऐसी कोई बहुत ज़्यादा बुकिंग देखने के लिए फिलहाल मिल नहीं रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी पब्लिक डंकी के ऊपर ही फोकस करी, मतलब शाहरुख खान के ऊपर ही फोकस सबका जा रहा है। खैर, अब बात करें मूवी के कलेक्शन के बारे में कि शोज वगैरह कितने क्या कैसे हैं कहाँ पर हैं, तो देखिए इसके शोज जहाँ पर अब डंकी के शोज 9,000 10,000 को अप्रोच कर रहे हैं, तो वहीं सालार के जो शोज हैं वो 4,300 के करीब हो चुके हैं। वहीं बोला ये भी जा रहा है कि जो तेलुगु लैंग्वेज है उसमें शोज अभी भी काफ़ी हद तक नहीं खुले हैं। देखते हैं भैया कब तक खुलेंगे, रिलीज के बाद खुलेंगे तो क्या ही मतलब रह जाएगा। तो तेलुगु की बात करें तो तेलुगु में 881 शोज हैं, 262 इसके एवरेज टिकट प्राइस है, 1,19,722 इसके टिकट्स बिके हैं, 1,20,000 टिकट्स बिक गए हैं तेलुगु में। मलयालम की बात करें तो 905 शोज हैं, 138 एवरेज टिकट प्राइस है, 58,600 इसके टिकट्स बिक चुके हैं, ये भी एक बड़ी बात है। तमिल की बात करें तो 229 शोज हैं, 133 इसका एवरेज टिकट प्राइस है, 7,483 इसके कुल मिलाकर टिकट्स बिके हैं। वहीं बात करें कन्नड़ की तो भैया 55 शोज हैं, 159 एवरेज टिकट प्राइस है, 4,320 इसके टिकट्स अब तक बिक चुके हैं, तो ये एक बढ़िया नंबर है। हिंदी की बात करें तो सरप्राइजिंगली सबसे ज्यादा शोज इसके हिंदी में है 2200, और तेलुगु और मलयालम में कम शोज होने, इन दोनों लैंग्वेजेस में कम शोज है। मतलब आप देखें तो तेलुगु और मलयालम में अगर कुल मिलाकर हम बात करें तो इन दोनों में 1700 1750 के करीब शोज हैं, दोनों में टोटल तेलुगु और मलयालम में। नंबर ऑफ टिकट्स की अगर मैं बात करूं तो 1,80,000 टिकट्स सिर्फ और सिर्फ इन 2 लैंग्वेज में बिक चुके हैं। और वहीं पर अगर मैं बात करूं तो अकेले हिंदी में 2200 शोज हैं, टिकट बिके मात्र 34,000। ये बताता है कि भाई हिंदी में इस मूवी को लेकर बस जो है अभी काफी डाउन है। बस डाउन होने की बड़ी वजह है कि लोग डंकी को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। प्लीज यहाँ पर गालियां मत देना कि मैं एसआरके का पता नहीं क्या हूं क्या नहीं हूं, भाई जो आंकड़े सामने दिख रहे हैं बस वही आपको एनालाइज करके दिखा रहा हूं, अपने मनगढ़ंत कोई बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको। इसके अलावा तेलुगु आईमैक्स में भी टिकट की बुकिंग शुरू हो गई, वहां पर भी 1800 टिकट बिक गए हैं, और हिंदी आईमैक्स की बात करूं तो वहां पर 94 टिकट्स बिके हैं। ऐसे में टोटल की अगर हम बात करें तो शोज में 4300 शोज हो गए हैं अब सालार के। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स जो बिके हैं वो बिके हैं 2,26,495, और जो अमाउंट निकल कर सामने आ रहा है वो आ रहा है 6 करोड़ रुपए। मतलब सालार की मैंने जब शाम को देखी थी एडवांस बुकिंग वो करीब 4 करोड़ थी, तो उसके बाद से एक तरह से जब ट्रेलर आया उसके बाद से करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए की इसकी अकेले एडवांस बुकिंग हो चुकी। तो ये एक बहुत ही स्टैगरिंग नंबर है, और ऑब्वियस सी बात है जितने भी सिनेमा के चाहने वाले हैं उन सभी को ये नंबर काफी ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन आपकी हैरानियां तब बढ़ जाएंगी जब आप मेरा अगला वाला वीडियो देखेंगे, जिस वीडियो में मैंने सालार और डंकी का बिल्कुल कंपैरिजन किया है शोज के साथ में और टिकट्स के साथ में और अमाउंट के साथ में। क्योंकि आपको वो देखकर बिल्कुल इसीलिए शॉक लगेगा, आपको लिटरली भरोसा नहीं होगा कि यार आखिर ये पिक्चर इतनी ज्यादा घूम कैसे गई। सही में आप लिटरली मैं आपको बता रहा हूं। तो अगला मेरा वीडियो जरूर देखिएगा जो मैं सालार वर्सेस डंकी के कलेक्शन को लेकर बनाने वाला हूं। तब तक के लिए मेरे वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।